वानखेड़े स्टेडियम की जगमगाती रोशनी में हार्दिक पांड्या की आंखें कुछ धुंधली सी थीं। लगातार दूसरी हार का बोझ उनके कंधों पर साफ महसूस हो रहा था। ड्रेसिंग रूम में पसरा सन्नाटा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन्होंने खिलाड़ियों की ओर देखा, हर चेहरे पर निराशा और हताशा के भाव थे। दोस्तों, हार्दिक ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में शुरुआत की, हमें खुद से कुछ सख्त सवाल पूछने होंगे। उनकी बात सुनकर खिलाड़ियों ने सिर उठाया। पिछली रात गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली हार अभी भी उनके जहन में ताज़ा थी। बल्लेबाजी, जो कभी मुंबई इंडियंस की ताकत हुआ करती थी, इस बार पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। पावर प्ले के ओवरों में विकेटों का पतझड़ टीम को कभी उबरने ही नहीं दे रहा था। पावर प्ले में हमारी शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, हार्दिक ने आगे कहा। हमने लगातार विकेट गंवाए हैं और विपक्षी टीम को शुरुआती बढ़त बनाने का मौका दिया है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? उनके स्वर में चिंता साफ झलक रही थी। एक कप्तान के तौर पर वो टीम के हर सदस्य से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते थे, खासकर तब जब दांव पर इतना कुछ लगा हो। अंक तालिका में टीम का 9वां स्थान उन्हें कचोट रहा था। आप सब प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, हार्दिक ने कुछ नरम होते हुए कहा। मैंने आप सब में मैच जिताने की क्षमता देखी है, लेकिन मैदान पर जाकर उस जिम्मेदारी को निभाना होगा। हमें डर को छोड़कर खुलकर खेलना होगा। सूर्य कुमार यादव, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, चुपचाप बैठे थे। ईशान किशन की बेचैन निगाहें नीचे झुकी हुई थीं। युवा तिलक वर्मा भी गुमसुम थे। हर कोई जानता था कि कप्तान सही कह रहे हैं। कहीं न कहीं बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा था। हमें कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अगले मैच में एक अलग रवैया दिखाना होगा, हार्दिक ने अपनी बात जारी रखी। ये हमारे लिए वापसी करने का मौका है। हमें ये साबित करना होगा कि हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली। मैं चाहता हूं कि हर बल्लेबाज अपनी भूमिका को समझे और उसके अनुसार खेले। पावर प्ले में संभल कर खेलना होगा, साझेदारी बनानी होगी और मध्यक्रम को एक मजबूत नींव देनी होगी। हार्दिक की बातों का खिलाड़ियों पर कुछ असर जरूर हुआ। उनके चेहरों पर संकल्प के भाव दिखने लगे थे। वे जानते थे कि कप्तान उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगले दिन अभ्यास सत्र में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने अतिरिक्त मेहनत की। पावर प्ले की रणनीतियों पर घंटों चर्चा हुई। हार्दिक खुद गेंदबाजों का सामना कर रहे थे और खिलाड़ियों को टिप्स दे रहे थे। मैच के दिन वानखेड़े स्टेडियम फिर से खचाखच भरा हुआ था। जब मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो हर किसी की निगाहें उन पर टिकी थीं। इस बार शुरुआत कॉशियस लेकिन सॉलिड रही। उन्होंने पावर प्ले के ओवरों में कोई विकेट नहीं गंवाया और रन गति को भी बनाए रखा। सूर्य कुमार यादव अपने चिर परिचित अंदाज में गरजे और उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए। ईशान किशन ने भी आत्मविश्वास से भरी पारी खेली। मध्यक्रम ने भी उनका बखूबी साथ दिया और मुंबई इंडियंस ने एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। गेंदबाजों ने भी अपना काम बखूबी किया और कलकत्ता नाइट राइडर्स को लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दिया। मुंबई इंडियंस ने आखिरकार जीत का स्वाद चखा। ड्रेसिंग रूम में इस बार खुशी का माहौल था। हार्दिक पांड्या ने हर खिलाड़ी की पीठ थपथपाई। ये सिर्फ एक शुरुआत है, उन्होंने कहा। हमें इस लय को बनाए रखना होगा। बल्लेबाजों, आपने आज जिम्मेदारी ली और दिखाया कि आप क्या कर सकते हैं। हमें इसी तरह आगे बढ़ना है। उस रात मुंबई इंडियंस के खेमे में उम्मीद की एक नई किरण जगी थी। हार्दिक पांड्या की चिंता रंग लाई थी और बल्लेबाजों ने आखिरकार अपनी जिम्मेदारी समझी थी। टूर्नामेंट अभी लंबा था और मुंबई इंडियंस जानती थी कि अगर वे इसी तरह एकजुट होकर प्रदर्शन करते रहे तो वे निश्चित रूप से अंक तालिका में ऊपर चढ़ सकते हैं।